नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश परी। सीएम 24, जहां फैसलों की सुर्खियां नहीं, उन फैसलों का असर हमारी प्राथमिकता है। चलिए शुरू करते हैं खजुराहो कैबिनेट के ऐतिहासिक 2 दिनों से। आज की शुरुआत एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर के साथ। 2 दिन खजुराहो की पवित्र धरती पर और मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसलों ने बुंदेलखंड के भविष्य को नई उड़ान देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट घोषणा की, बुंदेलखंड अब इंतजार नहीं करेगा, विकास यहीं से दौड़ लगाएगा। 24,000 करोड़ का निवेश, 29,000 रोजगार, नए मेडिकल कॉलेज, 4 लेन हाईवे, सिंचाई परियोजनाएं, पर्यटन को नई पहचान और युवाओं को विदेशों में नौकरी। एक ही खाके में सब कुछ समेटकर सरकार ने ये संकेत दिया है कि बुंदेलखंड अब वादों का नहीं बल्कि बड़े बदलावों की दहलीज पर खड़ा है। 2 दिन खजुराहो और कैबिनेट मंत्रियों की घंटों लंबी समीक्षा और कैबिनेट बैठक के बीच एक ही संदेश उभर कर आया, बुंदेलखंड अब इंतजार नहीं करेगा, बदलाव यहीं से शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की टेबल पर विकास की सबसे बड़ी रणनीति थी, निवेश, रोजगार, चिकित्सा, सड़क, सिंचाई, पर्यटन, युवाओं का भविष्य, हर क्षेत्र पर एक एक फैसला। कैबिनेट का सबसे बड़ा दाव रहा उद्योग। सागर में मसवाटी ग्रंथ इंटीरियर एरिया के लिए लाल गलीचा बिछाया गया। भूमि महज ₹1 प्रति वर्ग मीटर, 100% स्टाम्प ड्यूटी माफ। 5 साल बिजली ड्यूटी में छूट, अनुमान 24,240 करोड़ निवेश। सीधे 29,100 नौकरियां। सीमेंट प्लांट को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लिए 5 साल का ये स्पेशल पैकेज। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई, प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। कैबिनेट का दूसरा फोकस सेहत पर। दमोह और छतरपुर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू, बुधनी का भी काम तेज। अगला नंबर टीकमगढ़, पन्ना, कटनी। 11 जिलों के 12 अस्पताल अपग्रेड, 338 नए पद, 990 नियमित। इसके साथ ही 615 आउटसोर्स स्टाफ। डॉक्टर आएंगे तो मरीज गांव को छोड़कर भोपाल, इंदौर नहीं भागेंगे, यही सोच है। तीसरा कनेक्टिविटी पर। सागर दमोह 76 किलोमीटर 4 लेन, 2059 करोड़, 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल। दमोह के तेंदुखेड़ा में झापन नाला प्रोजेक्ट,
165 करोड़ 36,000 हेक्टेयर जमीन को पानी। सड़क बनेगी, पानी आएगा, पर ठेके किसको? रोजगार लोकल को या बाहर से आएगा? चौथा फोकस पहचान और पर्यटन पर। नौरादेही अब देश का तीसरा चीता घर बनेगा। जनवरी 2026 में बात्सुआना से 8 और चीते। पन्ना जंगल सफारी के लिए 10 नई बड़ी बसें। खजुराहो कन्वेंशन सेंटर के साथ 5 सितारा होटल की योजना। पर्यटन बढ़ेगा। पांचवा, युवा। पिछड़े वर्ग के लिए 600 लड़के लड़कियां 2 साल में जापान जर्मनी भेजे जाएंगे। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड मॉडल। पूरे प्रदेश में फायर सर्विस का आधुनिकीकरण। 397 करोड़, नौकरी भी सुरक्षा भी। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। कैबिनेट के अलावा कई सारे काम हमने जोड़े हैं, जिसमें जंगल सफारी, हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क की बहुत अनूठी धरोहर है। पन्ना का नेशनल पार्क भी न केवल टाइगर के अभयारण्य की दृष्टि से बल्कि हाथियों के लिए भी ये आदर्श स्थान है और हाथियों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। फैसले शानदार हैं, इरादे बुलंद हैं, पैकेज आक्रामक हैं, लेकिन बुंदेलखंड की असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि यहाँ की जमीन ने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय देखे हैं जो कागज पर तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर जमीनी हकीकत में अक्सर धूल फाकते पड़े रहते हैं। खजुराहो की मेजों पर जो लिखा गया क्या बुंदेलखंड की गलियों में दिखेगा, या फिर एक बार फिर इंतजार की घड़ी लंबी हो जाएगी? समय बताएगा। फिलहाल बुंदेलखंड को उम्मीद है, और उम्मीद से बड़ा कुछ नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। आज खजुराहो की मिट्टी में 2 दिन की कैबिनेट बैठकों ने बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक खास संदेश दिया। अब इंतजार नहीं, विकास यहीं से शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति ने 5 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। 24,000 करोड़ के निवेश और 29,000 नई नौकरियों का लक्ष्य भी तय किया गया। बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने पहली दिशा तय की। औद्योगिक निवेश। पन्ना जिले में जेके सीमेंट का 1,850 करोड़ का विस्तार, 800 नई नौकरियां। पहले से ही चल रहे प्रोजेक्ट में 6,000 लोग जुड़े हैं। उज्जैन में अल्केम लैबोरेटरीज का 500 करोड़ का निवेश, 500 नई नौकरियां। औद्योगिक नीति पर सैद्धांतिक अनुमोदन, नए उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। यह निवेश युवाओं के लिए नए अवसर और विकास का रास्ता है। 5 नई परियोजनाएं, हजारों नई नौकरियां। प्रदेश में निवेश, युवाओं में अवसर। औद्योगिक निवेश के बाद अगली दिशा डिजिटल और आधुनिक सेक्टर, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई पहचान देगा। भोपाल में बड़वई आईटी पार्क में कंट्रोल एस डेटा सेंटर, 500.20 करोड़ का निवेश, 870 रोजगार। ग्वालियर में केदारा इलेक्ट्रॉनिक्स की सीसीएल यूनिट, 327.10 करोड़, 220 रोजगार। उज्जैन में इस्कॉन बालाजी फूड्स की फूड प्रोसेसिंग यूनिट, 110 करोड़ का निवेश, 350 रोजगार। यह कदम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया
और मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन नीति 2023 के लक्ष्यों को साकार करेगा। डिजिटल से फूड प्रोसेसिंग तक निवेश की नई उड़ान, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर की इंडस्ट्रियल पार्क की, बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इसी के साथ साथ आर्यावर्त का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया, जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 2 दिन की बैठक ने स्पष्ट कर दिया, मध्य प्रदेश में निवेश, रोजगार और नई औद्योगिक पहचान अब सिर्फ योजनाओं में नहीं बल्कि जमीन पर दिखने लगेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश के युवाओं और बुंदेलखंड के विकास का समय अब है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा फोकस बुंदेलखंड और बहनों पर रहा। राजनगर में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी की। 1,26,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 1,857 करोड़ रुपए एक क्लिक में ट्रांसफर किए गए और इसके साथ ही 510 करोड़ की लागत के 29 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुआ। आज का दिन बुंदेलखंड के विकास, बहनों के सम्मान और बड़ी सौगातों के नाम रहा। चलिए सीधे चलते हैं CM24 की लाडली बहना बुंदेलखंड स्पेशल रिपोर्ट पर। राजनगर के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। बुंदेलखंड हीरो और महावीरों की धरती है। बहनों के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश विकास के तेज मार्ग पर चल रहा है। आज प्रदेश की 1.26 करोड़ से ज्यादा बहनों को 1,857 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। छतरपुर की ही 3.24 लाख से अधिक बहनें इसमें शामिल रहीं। अब तक लाडली बहना योजना में 46,500 करोड़ रुपए बहनों को मिल चुके हैं। राज्य सरकार इसे प्रदेश की सबसे प्रभावशाली सामाजिक आर्थिक क्रांति बता रही है। 1.26 करोड़ बहनों को राशि ट्रांसफर, 1,857 करोड़ सिंगल क्लिक ट्रांसफर। छतरपुर में 3.24 लाख बहनें लाभान्वित, 31वीं किस्त 1,500 रुपए। अब तक 46,500 करोड़ जारी किए गए। आवास, उज्ज्वला, आर्थिक स्वावलंबन। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के लिए 510 करोड़ की सौगात दी। 270 करोड़ के 9 कार्यों का भूमि पूजन और 240 करोड़ के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 2 सांदीपनि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थान और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। सीएम ने खजुराहो के लिए बड़े विजन का ऐलान किया। यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर और 5 स्टार होटल बनेगा। राजगढ़ पैलेस का विकास, 4 मेडिकल कॉलेज दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी में बनेंगे और केन बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई की बड़ी उम्मीद। ये सब बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाले प्रोजेक्ट बताए गए। 510 करोड़ विकास की सौगात, 2 सांदीपनि विद्यालय, 4 नए मेडिकल कॉलेज, खजुराहो में कन्वेंशन सेंटर, 5 स्टार होटल भी, केन बेतवा लिंक, सिंचाई क्रांति, दमोह सागर 4 लेन हाईवे। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है। और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी
बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूँगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल रही है। मुख्यमंत्री ने सागर में नए इंडस्ट्रियल पार्क की भी घोषणा की, जिससे 30,000 से अधिक रोजगार पैदा होने का दावा है। सांसद VD शर्मा ने कहा, सरकार वादे नहीं काम करती है। बहनों को 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा भी पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बुंदेलखंड हीरो और महावीरों की धरती, बहनों के आशीर्वाद से विकास तेज हुआ। सरकार जो कहती है करके दिखाती है। डेस्टिनेशन कैबिनेट बुंदेलखंड की सौगात। लाडली बहना की 31वीं किस्त 510 करोड़ की विकास राशि, 4 मेडिकल कॉलेजों की घोषणा और खजुराहो राजनगर को नया पर्यटन औद्योगिक हब बनाने का विजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बुंदेलखंड के लिए बड़ा पन्ना खोला है। TV24 के लिए खजुराहो राजनगर से GS ठाकुर की रिपोर्ट। और हमारे खास कार्यक्रम CM24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।